अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें, ठीक है, एक मैट्रिक्स गिवन है हमें। तो इसमें सबसे पहले हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, फिर हमने इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को लेके इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। ये चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है, तो इसका जो आंसर मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 का ही होगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, ए को। तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल लाइन, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें इनको डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना है, 5 1 5, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, फिर आ जाएगा माइनस, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6। सिंप्लीफाई करें इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +6, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। एक डिटरमिनेंट को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर में आ गया स्टूडेंट्स 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। जॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, राइट साइड से हम क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे, ये आ जाएगा 5, इनके हम साइन चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा -2, ठीक है। क्या किया हमने, इन दोनों को इनकी जगह चेंज कर दी और इनके हमने साइंस चेंज कर दिए। माइनस का था प्लस में, प्लस का था माइनस में चेंज हो गया। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला सीखा हुआ है, वो हमें पता है 1/a का क्या आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट, साथ आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको हम लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/, तो ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 1 और ये साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -2 एंड 3 और साथ आ जाएगा हमारे पास 5। तो आपको पता है ये 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 -2 और ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, इन्वर्स। लें जी, एक पार्ट इसका हो गया। अब हमने करना है इसका ए और ए का जो इन्वर्स है इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो देख लेते हैं आता कि नहीं। तो ए लेंगे हम, ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 5, साथ है 2, ये है -3, ये है -1, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके इन्वर्स को, तो वो क्या है हमारे पास 1 माइनस में और 2 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 और आ जाएगा साथ 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा -5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6। फिर अब हम इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा 2 हमारे पास। इसको लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6, इसके बाद है 5 1 कितना आ जाएगा -5। तो लेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 1, ये आ गया हमारे पास 0, ये 0 और ये क्या आ गया हमारे पास 1। तो आप देखें कि हमारे पास ए और उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। शाबाश, देखें 2x2 का, 2 रोज और 2 कॉलम। तो ये इसकी हमारे पास ये वाली साइड प्रूव हो गई है। अब हम इसको नेक्स्ट को प्रूव करते हैं जी। अब हम नेक्स्ट को प्रूव करेंगे, वो हमारे पास है ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है ये वाला इसको पहले लिख देना है। ये हमारे पास -1 -2 3 और 5 और इसके साथ आ जाएगा हमारे पास 5 -3 और आ जाएगा 2 और साथ में आ जाएगा -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -5, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6, फिर उसके बाद आ जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा प्लस का 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -10, 5 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 6, 5 1 आ जाएगा -5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 और 1। तो देखें ये भी क्या आ गई हमारे पास आइडेंटिटी। हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इनको नाम दे दें आप, इसको 1 का नाम दे दें, इसको आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या कि ए और ए का मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें या उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो वो क्या जनरेट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरेट करते हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था
के एडिटिव इन्वर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि टू मैट्रिसेस तब एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के होते हैं जब उनका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जब दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी ही ऑर्डर का आएगा जिस ऑर्डर के ये मैट्रिसेस होंगे। तो हम देखें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास है 2/2, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, लेकिन उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, ठीक है। तो ये हमने इसको प्रूव करना है। तो लीजिए दोनों को हम प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इनके एक नाम रख लेते हैं। लेफ़्ट वाले का मैं कहता हूँ लेट्स से दिस इज़ कॉल्ड ए, ये मेरे पास आ जाएगा ए मैट्रिक्स, ये आ जाएगा 2 माइनस आ जाएगा मेरे पास 3, ये आ जाएगा -1 2, ठीक है। और साथ में इसका नेक्स्ट वाले का नाम रख लेता हूँ बी, ये आ जाएगा मेरे पास 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1 और 2, ओके। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 1 और 2, और साथ में आ जाएगा मेरे पास 2 1 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास माइनस का साइन था, तो ये यहाँ पे माइनस का साइन भी हम लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा -3, फिर उसके बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 2 1 2 प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा 2। उसके बाद इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास आ रहा है माइनस का 6, 3 2 आ जाएगा प्लस का 6। यहाँ से देखें ये आ जाएगा मेरे पास -3, और कितना आ जाएगा मेरे पास, शाबाश 2 2 4, तो ये मेरे पास आ गया जी 4। अब आप देखें ए बी और ए और बी, यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 3 निकालेंगे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा मेरे पास 0, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1। तो आपने देखा ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि ए जो है वो ए जो है बी का क्या है, यहाँ पे इन्वर्स है। अब हम इसको बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं क्या इनका फिर रिजल्ट यही आता है, तो फिर हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो यहाँ पे हम अब ऑर्डर चेंज करते हैं, बी ए कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू है हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है 3 1 और 2, साथ में मेरे पास आ जाएगा ए मेरे पास है 2 -1 -3 और 2 जी बी ए। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें दोबारा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा ये दोनों ही एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो 2 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 2 2 4, या आ जाएगा 3 1 3 माइनस के साथ, या आ जाएगा -2 प्लस 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 2 6, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3 2 आ जाएगा 6। 3 को 1 से करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 4। लें जी, ये आ गया मेरे पास बी ए इज़ इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस किया 1, ये आ गया मेरे पास 0 0 और 1। दिस इज़ आल्सो आ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2, ठीक है, दोनों रिजल्ट्स जो हमने निकाले हैं इसे हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 ए एंड, या यूँ कह लें आप फ्रॉम 1 और 2 गिवन मैट्रिक्स, जो यहाँ पे दोनों दिए हुए थे गिवन मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके जी, तो ये क्या हुआ, हमने इनको प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भी हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी उधर दे दिया, इसको सी डी का नाम दे दें। तो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास 4 2 15 और 8, और डी मेरे पास आ जाएगा दूसरे का नाम, ये आ जाएगा 4 - 1 4 - 1,
साथ आ जाएगा -15/2, साथ आ जाएगा मेरे पास 2। लेकिन जिनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी डी, क्या आ जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा भाई 16, फिर 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 15। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद 4 को मैं नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 4 आ गया मेरे पास -60, और उसके साथ मेरे पास नीचे 2 है, ये 2 आ गया। उसके बाद 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है मेरे पास 30। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के नेक्स्ट रो की तरफ चले जाते हैं तो ये आ गया 2 4 8, और ये आ गया -8। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है मेरे पास -30/2 प्लस, उसके बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 8 2 कितना आ जाएगा 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 16। लें जी, सी डी को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 16 में से 15 को माइनस किया 1, ये मेरे पास आ जाएगा 30, प्लस क्या और माइनस का कैंसिल होकर 0, ये भी 0, ये यहाँ पे आएगा 15, 16 में से 15 को माइनस करें तो 1। लें जी, आपके पास आ गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको कह दें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब हम मूव ऑन करते हैं, डी सी को देख लेते हैं, ये लिख लेंगे 4 - 1, यह आ जाएगा -15/2, यह आ जाएगा मेरे पास 2, एंड हेयर इज़, इसका सी है मेरे पास, वो है 4 15, यह आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा 8। लें जी, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया आ गया 16, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया मेरे पास 2 15 आ गया 30, यहाँ पे लिखेंगे यह आ जाएगा 30/2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है मेरे पास 15 4 आ गया मेरे पास 60, फिर इसके साथ किया मैंने, आ गया माइनस का 120/2। लें जी, इस रो को पकड़ते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यह आ जाएगा प्लस का 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा -15 प्लस यह आ जाएगा 16। वॉट इट, यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं हम, ये मेरे पास आ रहा है 15, ये मेरे पास आ रहा है 60, 16 में से 15 को माइनस किया 1, ये 0 हो गया, 60 - 60 0, 4 प्लस का और माइनस का 0, यहाँ से मेरे पास आ गया 1। लें जी, हमारे पास डी सी है, वो भी आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। इट इक्वेशन नंबर 2 फ्राम द बोथ रिजल्ट्स ऑफ 1 and 2 टू गिवन मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है 3.5 का। इसके अंदर हमने प्रूव करना है कि ए बी जो है उसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो वो हमारे पास आएगा बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो इसको हम ये भी कहते हैं, ये जो हमारे पास लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। अब सबसे पहले इसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए बी का होल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा इसमें ए बी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए हमारे पास -3, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 6, उसके साथ हमारे पास आ जाएगा 2 -1 -3 और 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये रो पकड़ें और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास +- -6, 3 2 6 हो गए, माइनस प्लस 3 2 क्या हो गया हमारे पास 6। फिर इसको पकड़ें, इसके साथ -- प्लस 3 1 क्या आ गया हमारे पास 3, उसके बाद क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आता है हमारे पास -4। ठीक है जी, और यहाँ से हम नेक्स्ट रो को लेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 10, ये आ गया हमारे पास -6 3 आ गया हमारे पास 18, उसके बाद आ गया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 5, और ये प्लस आ गया हमारे 6 2 आ गया हमारे पास 12। ठीक है जी,
तो इसके बाद हम 6 में 6 को माइनस करेंगे 0, ये कितना आ जाएगा -1, ये आ जाएगा हमारे पास -8 और ये आ जाएगा हमारे पास 7। लें जी, ए बी आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसका अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको हम वर्टिकल लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को -8 और 7 लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस, उसके बाद आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये जी -8 आ गया इसका, ठीक है। यहाँ से इसका अब 0 के इक्वल नहीं आया, यहाँ लिख लेते हैं हम इज नॉट इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, इसका इसी मैट्रिक्स का अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, या आ जाएगा 7, या आ जाएगा 0, इनके साइन चेंज कर देते हैं 1 और 8 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे फार्मूला प्लेस करते हैं, आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी, ठीक है जी। और साथ आ जाएगा ए एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी का क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आपने देखी क्या आ गई हमारे पास 8, या आ गई -8 यहाँ पे, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 7, 8, 1 और 0, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते 7 ओवर -8, इसके साथ आ जाएगा 1 ओवर -8, या आ जाएगा 8 ओवर -8, या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 7 ओवर 8, 1 ओवर 8 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ से अब हम करेंगे, इनकी वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर b का डिटरमिनेंट क्या है मेरे पास 1, तो ये लिख देंगे 1। यहाँ पे इसका एडजॉइंट लिखेंगे, b का वो ये है, वो लिखा हुआ है 2, 1, 3 और 2, ठीक है। अब 1 को 1 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 2, 3, 1 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ले लेते हैं हम इसका डिटर्मिनेंट। तो a का हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, a ये है। हमने जस्ट इसके मैट्रिक्स के ऊपर वर्टिकल लाइंस को प्लेस करना है, ये आ जाएंगे -3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -2, साथ आ जाएगा 6। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -18 माइनस, फिर आ जाएगा 5 2 कितना आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिख लेंगे -18 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +10। अब बड़ी टर्म हमारे पास माइनस की है, इसमें से हमने 10 को माइनस करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ गया है, -8, ठीक है जी। अब इसका हम एडजॉइंट लेते हैं, तो हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a इज़ इक्वल टू, एडजॉइंट लेना तो हमने क्या करना है, इसकी यानी कि जो मैट्रिक्स है इसकी हमने क्या करनी है, राइट जो हमारे पास डायगोनल है उसकी हमने साइड्स मतलब एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है। वो आ जाएगा हमारे पास 6 और आ जाएगा हमारे पास -3, और इनके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 है तो माइनस का 2, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर a का डिटरमिनेंट, साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं इनकी। ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू है -8, लिखेंगे -8, साथ में हम ये लिख लेंगे, इसका एडजॉइंट कितना है हमारे पास 6 आ गया, ये आ गया -5, ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास -3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमारे पास a का भी इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, b के इन्वर्स की भी वैल्यू आ गई है। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इसमें हम लिखेंगे b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, साथ आ जाएगा हमारे पास a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो यहाँ पे b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं लिखता हूँ कि 2, 3, 1 एंड 2, और साथ में मेरे पास है a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसकी वैल्यू है मेरे पास 6, 2 -5 और आ जाएगा माइनस, तो स्पेस दे लें इसको, माइनस आ जाएगा 3। यहाँ पे हमारे पास इसकी मैंने वैल्यू लिख ली है, ये मेरे पास 1 ओवर -8 है, तो मैं इसको बाहर लिख लेता हूँ -1 ओवर 8। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 6 कितने आ जाएंगे 12, और 5 1 आ जाएगा -5, इसके साथ आ जाएगा 2 2 4, 3 1 -3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 3 6 18, उसके बाद आ जाएगा माइनस मेरे पास आ जाएगा 5 2 10,
फिर उसके बाद नेक्स्ट में मूव करूँ तो मेरे पास आता है नेक्स्ट कॉलम के साथ 3 2 ज़ारा आ जाता है 6, फिर आता है मेरे पास -6। तो ये मेरे पास जो वैल्यू है इसको मैं साथ लिख लूँगा 1/8 को, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने इसको बाहर इसलिए निकाला है ताकि सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आता है -1/8, यहाँ पे मेरे पास है 12 में से 5 को माइनस किया 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, यह आ जाएगा मेरे पास 8, यह आ जाएगा मेरे पास 0। और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है -7 1 7, 7/8, यह आता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1/8, तो यह आ जाएगा मेरे पास -8 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 8/8, तो साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 0/8। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इनको, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। ये भी हमारे पास आ जाएगा -1/8 एज इट इज़। इनको हम करते हैं, ये आ जाएगा 1 हमारे पास, ये आ गया -1, तो ये 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 सेम हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 क्या था हमारे पास था AB का होल इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू B का इन्वर्स और A का इन्वर्स, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, प्रूव कर दिया इसको, ठीक है ये स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन है सारी, जस्ट इसके अंदर मैट्रिसेस चेंज है। हमारे पास A मैट्रिक्स जो है अब ये चेंज होके इस फॉर्म में आ गया है और जो B है वो इस तरह का आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों को हमने यूज़ करना है और इस रिज़ल्ट को, इस लॉ को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने लिख लिया, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में है मेरे पास AB का होल इन्वर्स। तो सबसे पहले AB को हम फाइंड करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है A और B। ये जस्ट एक सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की जो हम बार बार करके आए हैं। A है हमारे पास 1 2 8 0, यह आ जाएगा 1 2 8 and 0। साथ हमारे पास है B, वो है हमारे पास 0 5 -1 2, 0 5 -1 and 2। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, हमने सीखा हुआ है। ये रो लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10। नेक्स्ट इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारे पास -1, 2 2 ज़ारा आ जाएंगे हमारे पास 4। इसके बाद कॉलम ख़त्म हो गया, नेक्स्ट रो के ऊपर चले जाते हैं, तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0। उसके बाद 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 0। उसके बाद इस रो को लेंगे नेक्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास -8, 8 1 ज़ार 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0। जी स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हम मूव ऑन करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। 10 में 0 ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 10, यह आ जाएगा हमारे पास 3, यह आ जाएगा हमारे पास 0, यह आ जाएगा हमारे पास -8। लेकिन जिसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, क्योंकि हमने इन्वर्स फाइंड करना है, साथ इसका हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं, देखते हैं अगर 0 नहीं आता तो फिर हम इसको फर्दर ऑन सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट के लिए जस्ट इसकी वर्टिकल लाइंस, स्क्वायर को वर्टिकल लाइन में चेंज कर देंगे, यह आ जाएगा 10 0 और आ जाएगा 3 और -8। सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ जाएगा -80, साथ कितना आ जाएगा हमारा 3 0 0। तो सिंप्लीफाई किया इसको तो हमारे पास आ जाएगा AB का डिटरमिनेंट विच इज़ इक्वल टू -80। ओके जी, 0 नहीं आया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ AB विच इज़ इक्वल टू, अब AB क्या आया हमारे पास, ये एडजॉइंट क्या होता है, राइट कॉलम वाला राइट डायगोनल जो है उसको हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का राइट डायगोनल जो है उसको हम उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास -8, साथ आ जाएगा हमारे पास 10। इधर से हम इनके साइन चेंज करेंगे, 3 के साथ आ जाएगा माइनस और ये साइन ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा AB का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1/AB का डिटर्मिनेंट, साथ आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ AB। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद 1 इसकी वैल्यू हमारे पास है -80, लिखेंगे -80, साथ ये वाला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं -8 -3 0 और साथ आ जाएगा 10। सिंप्लीफाई कर लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा -8/-80, साथ आ जाएगा -3/-80। इसको 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कर देगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10/-80। सिंप्लीफाई कर लें इनको, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 8 1 ज़ार 8 और 8 10 ज़ार 80, माइनस माइनस से ये भी माइनस से गया, 1/10, यह आ जाएगा 3/80
साथ में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 0, इसको भी सिंप्लीफाई कर लें 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 1/-8। लें जी, ये आ गया मेरे पास ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/10, 3/80, 0, 1/-8 से इट्स इक्वेशन नंबर 1। लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरे पास, राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस का ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी मेरे पास ये पड़ा हुआ है 0, 5, -1 और क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 5 मेरे पास, ये आ जाएगा माइनस प्लस 5, 0 नहीं आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे, राइट साइड से हम इनकी जगहों को चेंज कर देंगे और लेफ़्ट साइड से इनके हम साइंस को चेंज कर देंगे। लें जी, इसके बाद हम निकालते हैं इसका इन्वर्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ b एंड एडजॉइंट ऑफ b। सो 1 इसकी जगह पे मेरे पास वैल्यू है 5, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 2, -5, 1 एंड 0। नेक्स्ट मूव करते हैं हम a के ऊपर। तो a के लिए हमें सबसे पहले a का डिटरमिनेंट चाहिए। a का डिटरमिनेंट लिख लें। a के डिटरमिनेंट के लिए हम उसको वर्टिकल लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। साथ इसका जो मैट्रिक्स हमारे पास a का वो है 1, 8, 2 एंड 0। राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 0, ये आ जाएगा हमारे पास -8 2 are 16। सो ये हमारे पास आ गया -16 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। a का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो राइट साइड वाला जो कॉलम है, डायगोनल है, इसके हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, मतलब इनकी यहाँ पे हम इनके साइंस चेंज कर देंगे, तो ये 2 और -8 आ गया। इसका इन्वर्स हम फाइंड करेंगे a का इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। सो 1/a डिटरमिनेंट दैट इज़ -16, सो दिस इज़ -16। एडजॉइंट a कितना आ जाएगा हमारे पास 0, -2, -8 एंड 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा b का इन्वर्स और a का इन्वर्स विच इज़ इक्वल टू b इन्वर्स हमारे पास क्या है 1/5। तो मैं यहाँ पे 1/5 लिख लूँगा। अब मेरे पास जो a है इसकी भी बाहर वाली टर्म उसको भी मैं लिख लूँगा साथ, ताकि इजी से हम मल्टीप्लाई कर लें मैट्रिसेस को। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने b का जो इन्वर्स है इसकी वैल्यू बाहर वाली जो है उसको लिख लिया है, फिर चूँकि a के साथ भी बाहर एक वैल्यू है उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, b वाला जो मैट्रिक्स है उसको लिखूँगा साथ, उसका जो साथ पड़ा हुआ था वो है हमारे पास 2, यह आ जाएगा 1, यह है -5, यह आ जाएगा 0 एंड हमारे पास a का क्या था 0, -2, -8 एंड 1। सो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा हमारे पास 1, माइनस में साथ आ जाएगा हमारे पास 16, 5 टाइम्स आता है 80। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये 0, इसके साथ करेंगे -8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 4, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया +1, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस प्लस, यह आ जाएगा प्लस का 10, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/80 इंटू यह आ जाएगा मेरे पास -8, यह आ जाएगा मेरे पास 0, यह आ जाएगा मेरे पास -3 एंड यह आ जाएगा मेरे पास 10। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास -8/-80, यह आ जाएगा -3/-80, यह आ जाएगा 0/-80, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, उसके बाद आ जाएगा -10/80, यानी कि ये -80 के साथ है। ओके, ऊपर लिख लें नीचे लिख लें, कोई इशू नहीं है। सिंप्लीफाई करें यहाँ पे हम, 8 1s are 8, 8 10s are 80, माइनस के साथ कैंसिल, यहाँ से माइनस के साथ कैंसिल, तो यह आ गया 1/10, यह आ गया हमारे पास 3/80। हेयर इज़ 0 को 80 से डिवाइड किया तो दैट इज़ 0, 10 1s are 10, 10 8s आ गए हमारे पास 80, तो यह है 1/8। स्टूडेंट्स से इट्स इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सेम आंसर है। यस, क्वेश्चन 1 जो है उसमें है 1/10, 3/80, 0, 1/8। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस जारी रखें। मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।